गुरु गोबिंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दीऊ बताए। दोस्तों, हमारी आज की कहानी इसी दोहे पर आधारित है। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। कल हमने आपको गुरु गोरखनाथ जी के जन्म की कथा सुनाई थी। आज हम आपको गुरु गोरखनाथ जी की ऐसी गुरु भक्ति की कथा सुनाते हैं जिसके बाद गुरु गोरखनाथ जी को गुरु की उपाधि मिली। तो चलिए अब इस कथा को शुरू करते हैं। एक बार गुरु मच्छिंद्र नाथ जी गुरु गोरखनाथ जी को चंद्रगिरी गांव से अपने साथ ले आए और वह दोनों तीर्थाटन पर निकल पड़े। वहां से जगन्नाथ जी की यात्रा को जाते समय उनके मार्ग में कनकगिरी नाम का एक गांव पड़ा और गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने वहीं पर एक दिन के लिए रुकने का निर्णय लिया। गुरु और शिष्य दोनों गांव के बाहर एक स्थान पर रुक गए। वहां पर गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के मन में गोरखनाथ जी की गुरु भक्ति की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से बोला कि बेटा गोरखनाथ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, तुम गांव में जाकर भिक्षा ले आओ। तब गुरु गोरखनाथ जी ने अपने गुरु की आज्ञा पाकर भिक्षा के लिए गांव में जा पहुंचे। जब वह गांव पहुंचे तब वहां पर एक ब्राह्मण के घर में श्राद्ध था। इस उपलक्ष्य में उस ब्राह्मण के घर पर ब्रह्म भोज का आयोजन किया गया था। गोरखनाथ जी ने उस ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंचकर अलग अलग शब्द का उच्चारण किया। गृह स्वामिनी अतिथि को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और अनेक प्रकार के व्यंजन लेकर भिक्षा देने के लिए पहुंच गई। फिर गुरु गोरखनाथ जी ने भिक्षा लेकर अपने गुरु के पास लौट गए। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी बड़े प्रेम पूर्वक भोजन करने लगे। भोजन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने गोरखनाथ जी से बोला कि यह रसोई बहुत स्वादिष्ट है। इसमें जो बड़े थे वह मुझे बहुत पसंद आए। बड़ों की ओर से मेरी इच्छा अभी प्राप्त नहीं हुई है। अगर तुम एक दो बड़े और मांग कर ला सको तो मुझे संतोष प्राप्त हो जाएगा। यह सब सुनकर गोरखनाथ जी दोबारा उस गृह स्वामिनी के दरवाजे पर भिक्षा के लिए पहुंच गए और अलग अलग शब्द का उच्चारण करने लगे। गोरखनाथ जी को पुनः आया देखकर गृह स्वामिनी को बहुत क्रोध आया। उसने उनको तिरस्कार भरे शब्दों में कहा कि अभी कुछ देर पहले ही तो तुम यहाँ से भिक्षा लेकर गए थे और मैंने तुम्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन भेंट किया था। अब तुम दोबारा मांगने क्यों आ गए हो? तब गुरु गोरखनाथ जी ने यह बात सुनकर बड़ी विनम्रता से बोला कि हे माता, आपने जो मुझे भोजन भेंट किया था उसे खाकर मेरा गुरु अत्यंत संतुष्ट हुए, परंतु उन्हें आपके दिए हुए बड़े बहुत पसंद आए, इसीलिए उन्होंने मुझे एक दो बड़े लाने के लिए फिर भेजा है। यदि आप मुझे एक दो बड़े और दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। यह बात सुनकर गृह स्वामिनी ने कहा, लगता है कि तुम सच्चे जोगी नहीं हो और बहुत ही लोभी पुरुष हो, जो ऐसे वेश बनाकर घूमते फिरते हो। इस तरह मुफ्त में मांगकर तुम्हें शर्म नहीं आती? गृह स्वामिनी की यह बात सुनकर गोरखनाथ जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि अपने गुरु के लिए मांगता हूँ। कृपया मुझे एक और बड़ा दे दीजिए। उसके बदले में जो चाहे आप मुझसे मांग लीजिए, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। यह सुनकर गृह स्वामिनी और क्रोधित हो गई और बोली, तुम खुद भीख मांगने निकले हो और दूसरों को दान देने की बात करते हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक बड़ा दे दूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे तुम्हारी एक आंख चाहिए। गृह स्वामिनी ने जैसे ही यह शब्द बोले, तुरंत गोरखनाथ जी ने अपनी उंगलियों को आंख में डालकर उसको बाहर निकाल लिया और उसको बोले, लो माता, तुम्हारी मांग मैंने पूरी कर दी है, अब तुम बड़ा ले आओ। गोरखनाथ जी की आंख से खून की धार बह रही थी, परंतु वह निर्विकार भाव से अपने स्थान पर खड़े हुए थे। यह सब देखकर गृह स्वामिनी डर गई और उसने घर के अंदर से एक बड़ा लेकर गोरखनाथ जी के हाथ पर रख दिया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। एक हाथ में बड़ा लेकर और दूसरे हाथ में अपनी आंख लेकर गोरखनाथ जी अपने गुरु के पास पहुंचे। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने उस बात का कुछ पता ना चले, इसलिए गोरखनाथ जी ने अपनी निकली हुई आंख की जगह पर पट्टी बांध ली। गोरखनाथ जी की आंख पर पट्टी देखकर
मच्छिंद्र नाथ जी बोले, बेटा गोरख, तुम्हारी आंख में क्या हो गया है? गोरखनाथ जी बोले, कुछ नहीं गुरुजी, और बात को टालने लगे। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा, फिर भी क्या हुआ है, साफ साफ क्यों नहीं बताते? यह सुनकर गोरखनाथ जी ने सारी घटना बता दी। जब मच्छिंद्र नाथ जी ने यह सुना तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि यह मेरा शिष्य अपने प्राणों तक की परवाह नहीं करेगा। उसके बाद गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने मंत्र पढ़कर गोरखनाथ जी की आंख को उसी स्थान पर लगा दिया और उनका दर्द भी दूर कर दिया। फिर मच्छिंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे पुत्र, संसार में तुम्हारा यश मुझसे भी ज़्यादा प्रकाशित और प्रभावित होगा। तुम नाथ पंथ के प्रमुख माने जाओगे। तुम्हारे द्वारा इस धरती पर धर्म का व्यापक प्रचार होगा। मैंने गुरु की भक्ति की परीक्षा के लिए तुम्हें दोबारा बड़ा मांगने के लिए भेजा था और उस परीक्षा में तुम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए हो। आज से तुम्हें गुरु पद से सम्मानित करता हूँ। इस कथा से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि गुरु भक्ति का मतलब मात्र दीक्षित होना नहीं है, बल्कि शिष्य के हृदय में अत्यंत आदर, प्रेम भाव और स्वयं को मिटा देने की स्थिति आने को ही गुरु के प्रति अटूट भक्ति कहा जाएगा। दोस्तों, हम आपको गुरु गोरखनाथ जी की कथा की सीरीज पूरे होने के बाद अपने चैनल पर लोक देवताओं की कथा प्रस्तुत करेंगे। हमारे चैनल से बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा। कमेंट में गुरु का जयकारा अवश्य लगाइएगा। जय गुरु गोरखनाथ जी की।